45 देवी देवताओं का वर्णन हम कर रहे थे। 45 देवी देवताओं के बारे में अब धीरे धीरे जब आप जान जाएंगे तो प्रैक्टिकल में आसानी होगी। और आज हम जितने भी देवी देवता पढ़ाएंगे साथ ही में तुरंत उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अब तक जो आपने मुख्यतः जो देवी देवता पढ़े आपने, पहले आपका फर्स्ट नंबर जो देवता होता है अपने सामने शक्ति चक्र रख के बैठे करें सभी लोग, जिससे फायदा रहेगा साथ साथ समझने में। E1 जो देवता होता है वो हमारा शिखिका होता है और नॉर्थ ईस्ट में वो आता है। सेम इसी प्रकार आपने दूसरे नंबर का जो पढ़ा था पर्जन्य पढ़ा था, और तीसरा जो पढ़ा था आपने वो आपने जयंत पढ़ा। ये 3 देवताओं के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। आज हम चौथे देवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जो हमारा चौथा देवता है, बहुत सारी बुकों के अंदर जो ओल्ड बुकें हैं वहां पर आपको इसका नाम मिलेगा कुलिशा युद्ध। कुलिशा युद्ध। और शक्ति चक्र के अंदर हमने इसका नाम रखा हुआ है महेंद्र, और बहुत सारे ग्रंथों में नाम मिलेगा इंद्र। ये 3 नामों से जाना जाता है। इस देवता को कुछ जगह महेंद्र का नाम दिया गया है, कहीं पर कुलिशा युद्ध का नाम दिया गया है, और कहीं पर इंद्र का नाम दिया गया है। तो ये कहां विराजमान है शक्ति चक्र में? जो हमारा चौथे नंबर का देवता है E4, उसको हम कुलिशा युद्ध, इंद्र और महेंद्र, इन तीनों नामों से जानते हैं। और ये ध्यान रखें सबसे ज्यादा, जो E4 है हमारा महेंद्र, ये सबसे शुभ देवता होता है। और जो देवता का कलर है ग्रीन कलर का है E4। कुलिशा युद्ध जो है या इंद्र महेंद्र जो भी है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, अभी वास्तु जब 45 देवताओं को आप पढ़ेंगे तो ये 12 आदित्यों में से एक है। अब जो 12 आदित्य हैं हमारे, जब मैं 45 देवताओं का वर्णन करूंगा उनमें से 12 आदित्य आपको एक साइड मिलेंगे। ये आदित्य अदिति से पैदा हुए हैं। इन 12 आदित्यों का एक विशेष वास्तु में अलग रोल रहता है, और ये जो 12 आदित्य हैं हमारे, ये 12 के 12 आदित्य एक वास्तु के अंदर देवताओं में एक विशेष शक्ति का आवाहन है। हर आदित्य के पास एक विशेष पावर होती है। तो आप सबसे पहले लिखिए, 12 आदित्यों में सबसे बड़े देवता जो हैं वो महेंद्र या इंद्र हैं। कुलिशा युद्ध का अर्थ है, कुलिश अर्थात आयुध, वज्र को धारण करने वाला। और वज्र को कौन धारण करता है? इंद्र। क्योंकि ये कुछ ग्रंथों में जब कुलिशा युद्ध पढ़ेंगे और कुलिशा युद्ध की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है वज्र को धारण करने वाला देवता, इसलिए इसका नाम इंद्र रख दिया गया। आजकल मॉडर्न फॉर्म में लोग इसे महेंद्र के नाम से भी, हमने शक्ति चक्र में इसका नाम महेंद्र दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे लिखिए, इंद्र के 3 विशेष गुण होते हैं। पहला है महान कार्य करने वाला, अतुलित पराक्रम, और नेगेटिव एनर्जी अर्थात असुरों को जीतने वाला। अगला पॉइंट लिखिए इसी के अंदर, यह देवता सभी प्रकार के धन, वैभव और ऐशो आराम प्रदान करता है। आगे इसके गुण धर्म में लिखिए, अगर ये देवता आपके घर के अंदर जिस भी डायरेक्शन में आ रहा होगा
और यदि इस डायरेक्शन में इस देवता पर आपने पिलर या कोई टॉयलेट WC या ये कह लीजिए जो है कोई भारी सामान अगर नहीं रख रखा है, अगर ये बैलेंस है, तो इसका गुणधर्म क्या होगा, ये देवता हमें क्या देगा, महान हर व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, ये सहयोग का कारक है। समाज से सहयोग, शक्तिशाली लोगों से संपर्क, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, सारी ये चीजें ये देवता हमें प्रदान करता है। आगे लिखिए अगला पॉइंट इसी के अंदर, गुणधर्म के अंदर ही, यदि किसी व्यक्ति को राजनेताओं या शक्तिशाली लोगों से संपर्क बनाना है तो उसे इस देवता के इलाज की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही निम्न क्लास से आते हैं, परंतु उनके लिंक्स जो है समाज में बड़े ऊंचे तबके के लोगों से होता है, शक्तिशाली लोगों से होता है। तो यदि ये देवता आपका सही है तो आपको लिंक बड़े अच्छे देगा, क्योंकि आपको पता है वैसे भी ये जो E4 देवता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन का कारक है और सोशल एसोसिएशन का इसका क्षेत्र है, जो एट्रीब्यूट्स है वो सोशल एसोसिएशन ही है इसका। तो यहां भी हमने ये देखना होता है कि सोशल एसोसिएशन के अंदर, आपको ये भी एक क्लियर कर दूं, 16 डायरेक्शनों में जो डायरेक्शंस हैं हमारी 16 डायरेक्शंस, उसका एक एट्रीब्यूट्स होता है। एक डायरेक्शन को मिलकर दो देवता या दो गेट मिलकर एक डायरेक्शन बनाते हैं, और दूसरी भाषा में दो देवता भी मिलकर एक डायरेक्शन का निर्माण करते हैं। अब ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं एक 16 डायरेक्शन के अंदर। कई बार जब अभी तो आप आउटर के पेरीफेरी के देवता पढ़ रहे हैं तो 32 हैं, इसलिए मैं कह दूंगा 16 दूनी 32 हो गए, हर डायरेक्शन में दो मिल गए। परंतु कॉर्नर को भी और उसके पीछे जो 4 देवता होते हैं, जो 6 पदीय देवता होते हैं, पृथ्वीधर, विवस्वान, मित्र और आयरमा, और फिर ब्रह्मा। ब्रह्मा 4 में से 1 की पावर आपको 6 पद में से मिलेगी, कॉर्नर की जरूर पावर मिलेगी। तो कई बार 3 से 4 देवता भी एक डायरेक्शन के कारक होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये 2 ही देवता कारक होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं 2 गेट मिलकर एक दिशा का निर्माण करते हैं, ये बात सही है। परंतु एक दिशा के निर्माण में 4 से 5 देवताओं का हाथ रहता है। इसलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए इसी को आप अभी सभी लोग शक्ति चक्र को देखें। अब आप देखिए, आपने महेंद्र की बात करी और हमने ये देखा कि ये सोशल एसोसिएशन के अंदर अभी हम महेंद्र E4 पर हैं। अब आप देखिए E4 से पीछे कौन है, अरम्या, पीले रंग का, और उसके पीछे कौन है, ब्रह्मा। और E4 से अगले वाला देवता का क्या नाम है, सूर्य। तो ईस्ट में महेंद्र अर्थात इंद्र और सूर्य, ये 2 देवता हो गए। इन 2 देवताओं का निर्माण अरम्या से हुआ, और अरम्या जो मेन पावर सोर्स है वो ब्रह्मा से। सारे देवताओं का लिंकिंग ब्रह्मा से ही है। तो एक दिशा के निर्माण के लिए लगभग 4 से 5 देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा डिस्टर्ब है ये अब हमें पकड़ना है, यही हम पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम इंद्र महेंद्र की बात कर रहे थे, तो ये सोशल एसोसिएशन को इंक्रीज करता है, महान लोगों से हमारे लिंकिंग क्रिएट कराता है। अगर ये अच्छा है, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये देता है। आगे लिखिए परिणाम। अब जब हम इसे बैलेंस की बात करेंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना। मान लीजिए आपने बैलेंस, यहां जो बैलेंस वर्ड में बोल रहा हूं इसको भी नोट कर लें। बैलेंस किसे कहते हैं? मैं बार बार कहता हूं अपने घर की ऊर्जा को बैलेंस करें। बैलेंस का मतलब है आपके घर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है वो उस दिशा के अनुरूप होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बाथरूम बना रखा है तो गलत है। इस दिशा के अनुरूप क्या होना चाहिए, मान लो रूम हो सकता है, आप यहाँ मीटिंग रूम ले सकते हैं, आप यहाँ पर रूम बेडरूम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप येलो कलर नहीं करा सकते, आपको पीले रंग यहां सूट नहीं करेगा, या आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉपर से स्टील उससे जो हमारा पीला जो होता है, पीले कलर ब्रास से संबंधित बहुत ज्यादा हम अगर एक्टिविटी कर रखी है या ब्रास की कुछ मूर्तियां रख रखी हैं तो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पांचों जो डायरेक्शन जो मेन हमारे पंच तत्व की फॉलोशिप है, जो पंच तत्व हम फॉलो करते आ रहे हैं कि मेन नॉर्थ में ब्लू कलर होता है, एल्युमिनियम उसका धातु कारक होती है, ग्रीन हमारा एसएस हो गई, कॉपर रेड हो गया, ब्रास हो गई, पीला हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट हमारा जो है स्पेस का कारक है, और धातु कौन सी आएगी, आयरन। तो आपने अपने 16 जोन्स को पंच तत्वों, कलर के माध्यम से, एनलाइटमेंट के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, या जो भी उसे बैलेंस करने की टेक्निक है, पहले उसे बैलेंस करना है, फिर बाद में हम उसे इंप्रूव करते हैं। हमेशा पहले बैलेंस करा जाएगा। तो आगे लिखिए परिणाम। इंद्र के साथ साथ, तो जो हम इंद्र की बात कर रहे हैं, इसका जो है हमने मेन इंपोर्टेंट परिणाम में सबसे पहले लिखी है आपको। अब ये समझिए, इंद्र को बैलेंस करने के साथ साथ आपको वरुण और यम को भी संतुलित करना होगा। अब शक्ति चक्र में जब आप देखेंगे वरुण कहां पर है, आप देखिए ध्यान से, वरुण और यम, आपने जिस पोजीशन E4 के साथ साथ आप देखिए महेंद्र के सामने वाला वेस्ट डायरेक्शन में जो W5 है वो है वरुण। हमेशा बैलेंस का मतलब ये भी होता है कि जिस डायरेक्शन पे आप काम कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले देवता को भी हमें बैलेंस करना होगा। यहां पर जो महेंद्र का अपोजिट है वो हो गया W5 वरुण, और यम में आप जाइए वो हो जाएगा साउथ का S5। तो यहां हमें बैलेंस क्या करना है, इंद्र के साथ साथ वरुण और यम को भी संतुलित करना है, जिससे और भी अच्छे परिणाम देता है। आगे लिखिए, यदि इंद्र के पद पर टेबल या कुर्सी होती है तो वह व्यक्ति शीर्ष पद पर जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। यदि इंद्र के पद पर, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हो, यदि व्यक्ति ने इंद्र के पद पर अपनी टेबल और कुर्सियां लगा रखी हैं, वहां बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति अवश्य ही शीर्ष पद पर उच्च पद की प्राप्ति करेगा। इंद्र की जो क्वालिटी है, जिस देवता की जो क्वालिटी है, जितनी देर आप जिस देवता पे टाइम बिताओगे उतनी ही देर उस देवता के एट्रीब्यूट्स, उसके करैक्टर को अपने अंदर उतार लोगे। यदि आपने इंद्र के पद पर टाइम स्पेंड किया है और आप डेली उस पद पर ही बैठते हैं, आपने टेबल कुर्सी वहां लगा रखी और आप पढ़ाई वहां करते हैं, या आप वहां पर टाइम स्पेंड करते हैं, या पॉलिसी बनाते हैं, या लोगों से जुड़ने के लिए फाइलों की कनेक्टिविटी, आपका ऑफिस है, आपने रूम ही बना रखा है पर वहां बातचीत करने के लिए आपने मीटिंग रूम्स बना दिया, तो सबसे अच्छा है। किसी भी देवता के ऊपर अर्थात आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे उसके करैक्टर को अपने अंदर डालेंगे। तो ये देवताओं का करैक्टर ही हम पढ़ा रहे हैं। हर देवता अपने करैक्टर से जाना जाता है। यदि आगे लिखिए, यदि ये जोन बैलेंस है, आपने सेटिंग ठीक कर दी है,
आपको लग रहा है कि मैंने देवता को बैलेंस कर दिया है, आपने जो सामान गलत था वो हटा दिया है वहां से, आपने उस रूम की सफाई कर दी है, कलरों को कलर के अनुसार कर दिया है, तो यहाँ क्या अब आपको सरकार से अगर लाभ लेना है तो आप अशोक स्तंभ लगा सकते हैं। सरकार से संबंधित फाइलें यहां रख सकते हैं जिनसे आपको लाभ लेना है। कोई भी सरकारी तंत्र का विभाग का आपको लाभ चाहिए, उसका यहाँ लोगो लगा सकते हैं जिस विभाग से आपको लाभ चाहिए। यदि यहाँ शौचालय है तो व्यक्ति को जो उसकी कनेक्टिविटी है, प्रयास है, लोगों से जुड़ने का जो उसका मेहनत है वो सफल नहीं होगी। अर्थात यदि यहाँ पर शौचालय है तो व्यक्ति के प्रयास सफल नहीं होते हैं और सरकार से भी उसे सफलता कम मिलती है। यदि यहाँ बेडरूम होता है तो भी व्यक्ति कनेक्टिविटी को बढ़ा लेता है। मतलब यहां मैंने बोला सिर्फ WC बाथरूम को छोड़कर, किचन को छोड़कर, वॉशिंग एरियाज को छोड़कर अगर रूम है, ड्राइंग रूम है, मास्टर बेडरूम है, चाइल्ड रूम है, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में एसोसिएशन को, सरकार के पद का लाभ, सरकारी तंत्र का लाभ, लोगों को आपस में जोड़ सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखें आप, यदि यहां व्यक्ति इस पद पर या इस देवता पर सोता है तो व्यक्ति का स्वभाव और पसंद बदल जाती है। आगे लिखिए, इस डायरेक्शन में या इस देवता के ऊपर किसी भी प्रकार से ब्लैक कलर या ब्लैक कलर की सीनरी, तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। यहां नारंगी कलर उपयुक्त माना गया है या ग्रीन कलर उपयुक्त है। ग्रीन कर सकते हैं, नारंगी कर सकते हैं और दबाव में थोड़ा ब्लू भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। सर कैसा स्वभाव चेंज हो जाएगा, किस टाइप का? हर समय लग्जरी की तरफ प्रभावित रहेगा। हर समय सोचेगा आज मैं मुकेश अंबानी से मिलूंगा, आज मैं मोदी से मिलूंगा। स्वभाव मतलब उसकी थिंकिंग में परिवर्तन आ जाएगा। और ये देवता जो होता है ये इंद्र है, और इंद्र को जनरली रूप आप सब लोग जानते हैं। इंद्र को क्या पसंद है? आसन पसंद है। अब आप देखिए आपके सामने एक नक्शा लगा हुआ है। अब हम ये पूछ रहे हैं इंद्र पर हमारा जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो पड़ा है डाइनिंग टेबल। वेरी गुड, सोचिए बिल्कुल। अब कुछ डायरेक्शन बढ़ेगी अब की बार। देखिए आपको ऑब्जेक्ट के अंदर देवता के गुणों को इंप्लीमेंट करना होगा, जब आप समझ पाएंगे सारी चीजें। अब इंद्र जो होता है, इंद्र तो लग्जरियस लाइफ को डिनोट करता है, पद को डिनोट करता है। अब मान लीजिए इस व्यक्ति का यहाँ पर टीवी पैनल ही है, तो ये क्या करेगा? ये जब भी टीवी चलाएगा हमेशा सोशल एसोसिएशन की न्यूज देखेगा, न्यूज को ज्यादा प्रेफर करेगा हर टाइम। न्यूज क्या है? अब आपका ये भी देखते चलिए, E4 क्या था? सोशल एसोसिएशन था। अगर यहाँ टीवी पैनल्स है तो बहुत ज्यादा ये व्यक्ति कैसे टीवी पे क्या प्रोग्राम पसंद करेगा? वेरी गुड, न्यूज देखेगा, सोशल एसोसिएशन की चीजें देखेगा, नेताओं की भाषण देखेगा, सामाजिक कार्यों की कोई अच्छी जो वेरी गुड। और अब ये डाइनिंग टेबल का क्या ऑब्जेक्ट है? डाइनिंग टेबल पर हम क्यों बैठते हैं? डाइनिंग टेबल क्या होती है? खाने के लिए होती है। खाने के लिए तो खाने को करते हैं। यस, तो इंद्र अगर मान लो, ठीक है, इंद्र इस पद पर, अगर इंद्र इस डाइनिंग टेबल के जो इंद्र का जो पद है उस पर डाइनिंग टेबल रखी हुई है, तो क्या इस व्यक्ति के अंदर क्या इंक्रीज होगा? ये पद क्या इंक्रीज करेगा?
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इंक्रीज करेगा जो परिवार में एक सुशासन को साथ लेके चल रहे हैं। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। जब यहाँ डाइनिंग टेबल है तो इंद्र जो है पद प्रतिष्ठा है, व्यक्ति ये तो रहेगा कि उसको पद प्रतिष्ठा तो मिले, परिवार में भी मिलेगी। और जो डाइनिंग टेबल है वो एक सोशल एसोसिएशन का भी कारक है, आप अपने परिवार को एक साथ लेके चलने का भी कारक है। तो आपने उस देवता के गुण को उस ऑब्जेक्ट में डालना है, जब आपको रिजल्ट मिलेगा। अब क्या एक चीज और बता देता हूं, आप जो मॉडर्न वास्तु की तरफ बढ़ रहे हैं वहां 16 की 16 डायरेक्शनों में कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है, परंतु उसे बैलेंस करना हम सीख रहे हैं। जैसे कहने के लिए तो क्या अब ऑब्जेक्ट कोई पुरानी, जब हम वैदिक वास्तु की बात करेंगे तो क्या यहाँ पर डाइनिंग टेबल होनी चाहिए? ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डाइनिंग टेबल का विचार नहीं रखा गया है पुरानी वास्तु में, वो वेस्ट में रखा गया है जहां एजुकेशन है, सेविंग्स है या प्रॉफिट ऑफ गेन से पहले यहाँ हुआ करती थी डाइनिंग टेबल पौराणिक वास्तु के अंदर। और या आप साउथ ईस्ट के अंदर ही लेके जाएंगे उसे मोटा मोटी, क्योंकि इंद्र के मोटा मोटी जो इंद्र का पद है वो हमेशा ये लोग ही कहते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी रूप में रूम को दीजिए, बेडरूम दीजिए, मास्टर बेडरूम दीजिए, आप यहाँ पर ऑफिस दीजिए, आप यहाँ पर माले की कुर्सी बनाइए। अब देखो भाई, हर बंदे की ड्राइंग्स अलग अलग होगी। मान लो ये जो नक्शा है, अब इसकी मजबूरी है डाइनिंग टेबल कहाँ लेके जाए, उसे कहीं और जगह ही नहीं है उसके पास, वो रखी यहीं पे रखेगा इसे। हर व्यक्ति की सिचुएशन के हिसाब से आपको जो प्लान जो ये डालेंगे वो सबके अलग अलग प्लान आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जो आप जो बताएंगे वो सब फिट बैठेगा। हर व्यक्ति के देखो, आप अपने अपने ईस्ट में आज जाके देखना, सभी लोग आपने खुद ने अपने ईस्ट में क्या बना रखा है। किसी का रूम आएगा, कोई किचन बोलेगा, कोई बोलेगा मेरा मास्टर बेडरूम है, कोई बोलेगा मेरा तो सर यहाँ पर वॉशिंग एरिया है, उस यहाँ पे उनका पूजा रूम है। तो पूजा रूम यहाँ पर इंद्र, हमेशा जब भी पूजा करने जाओगे तो हमेशा मन यही रहेगा कि आज मैं ऑफिस में बॉस से मुझे ये प्रतिष्ठा या बात या इस तरह का पद या मेरा मान सम्मान, हर समय दिमाग में यही चीज चलती रहेगी पूजा के समय भी। कुल मिलाकर यहाँ पूजा रूम ठीक है, हो सकता है, परंतु आइडियल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि मन ही नहीं लगेगा पूजा में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एसोसिएशन है और पूजा एसोसिएशन के विपरीत काम करती है। पूजा क्या कहती है? एकांकी बनो। एकांकी का मतलब है कि आप अपने इष्ट को साधो या अपना ध्यान अपने अंदर लगाओ, और यहां आप कर रहे हो सोशल एसोसिएशन, तो ये तो विपरीत बात हो गई ना। ये आपने उस पद की क्वालिटी को निकालना है। मेडिटेशन नहीं, अच्छा नहीं होता ये पद, कटा ही नहीं होना चाहिए। वेंटिलेशन तो जब होगा जब कट जाएगा यहाँ, अच्छा नहीं है। वेंटिलेशन अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, देखो बहुत सारे टीवी को इलेक्ट्रिक आइटम मानेंगे मैडम, बिल्कुल मानेंगे, परंतु टीवी यहाँ जो टीवी पैनल है वहां टीवी मजबूरी लगा हुआ है, अब वो हट नहीं सकता। अब देखो बिल्कुल सही बात है, टीवी का क्या एट्रीब्यूट्स है आप बताइए, टीवी क्या करता है? वेरी गुड, एंटरटेनमेंट। केवल टीवी का जो काम है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और डिस्प्ले करना है बहुत कुछ चीजों को, बस मैक्सिमम। मॉडर्न टीवी होगा तो पेन ड्राइव लगा के डिस्प्ले कर देगा। हाँ, वो अलग चीज हो गई, नॉलेज देता है। क्योंकि नॉलेज के लिए तो मैं नहीं कहूंगा टीवी नॉलेज नहीं देता, मैं ये बात तो नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि नहीं, नॉलेज के लिए टीवी को कोई आइडियल वो नहीं माना गया है। कहते हैं ना कि आइडियल चीज बोलनी चाहिए, जैसे किचन साउथ ईस्ट में आइडियल है, टीवी नॉलेज दे, आइडियल नहीं है।
आइडियल लाइन नहीं है, दे सकता है, आप डिस्कवरी देखेंगे दे सकता है। अब वही तो कह रहा हूं कि टीवी यहां लगा हुआ है, परंतु मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरफ होगा उसका, टीवी का भी। चुनाव प्रचार, कनेक्टिविटी, सोशल एसोसिएशन। बंदा टीवी जब भी ऑन करेगा न्यूज ही चलाएगा। लोगों को कैसे जोड़ा जाए, सोशल एसोसिएट कैसे किया जाए, वो केवल इस तरह के प्रोग्राम ही देखेगा। क्लियर हुई बात? चलिए, तो यहां पर जो ये जोन है, तो अभी मान लीजिए इस व्यक्ति को अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, डाइनिंग टेबल यहां पर है और टीवी पैनल है, तो इसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हमें क्या इसको बोलना चाहिए? चलो डाइनिंग टेबल नहीं हटा सकता, चलो चल सकती है कि सोशल एसोसिएशन परिवार को साथ लेके आगे बढ़ने की क्षमता और कनेक्टिविटी रखेगा आपस में, परिवार के सदस्यों को आपस में बैठाने की क्षमता रखेगा। और टीवी पैनल्स भी ठीक है, मतलब ठीक से मतलब है कि उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं, टीवी पैनल है तो हटा नहीं सकता। तो क्या इसको हम कैसे बैलेंस करें? अब हमेशा जो भी 16 डायरेक्शंस का जोन होता है, ईस्ट डायरेक्शंस, ईस्ट में जो है आपका पंच तत्वों में किसको रिप्रेजेंट करता है? वो ग्रीन को। और धातु क्या होती है वहां पर? एसएस। यहां पर आप इनको बोल सकते हैं कि या तो आप ग्रीन पौधे प्लांट लगा सकते हैं, या कोई सूर्य भगवान या सूर्य देवता जो स्टेनलेस स्टील से बने हों, या कोई ऐसी मूर्ति लगाएं जो समाज में, देखो डिपेंड करता है उसकी इच्छा के ऊपर। क्या वो राजनेता बनना चाहता है तो यहां अभिनेता की फोटो लगाएं। वो क्या कनेक्ट किसको कॉल कर रहा है? भाई हर व्यक्ति का विजन नहीं होता नेता बनना। हर व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं एमएलएमएल कंपनी बनाऊं। हर व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ूं। वो कहीं में एकांकी, जिस मान लो जॉब करने वाला है, वो केवल ये चाहता मेरा बॉस खुश रहे। तो आपके अंदर क्या विचार आएगा? बॉस को खुश रखने के लिए क्या करेंगे? आप बॉस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उसके विचारों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो केवल बॉस की पिक्चर लगाइए। आपको सरकारी काम से लाभ लेना है तो किसकी फोटो लगेगी? यहां पर अशोक स्तंभ लग सकता है। वेरी गुड। आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, संचार की कमी है, पावर्स को कम आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे दबाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप सूर्य भगवान लगाएंगे। ठीक है। और मैंने कलर भी आपको बता दिए कौन कौन से कलर यहाँ आइडियल होते हैं। ग्रीन कलर, नारंगी कलर और थोड़ा सा ब्लू भी चल सकता है, बाकी और कोई कलर ज्यादा आइडियल नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? आप माइक के पास आके बोले मैडम, थोड़ा बहुत दूर से बोल रहे हैं तो क्लियर नहीं होती है मेरे को आवाज। जी जी। तो क्या उसको कुछ नेगेटिव पड़ सकता है क्या? हर एक घर में पूरा घर ही वैसे यस, पढ़ सकता है बिल्कुल, बट उसको एनलाइटमेंट टेक्निक दे दीजिए। मान लीजिए व्हाइट है, आप रखते रखिए पूरा घर व्हाइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एनलाइटमेंट में ले जाइए। जैसे मान लीजिए आप पूरा प्रिंट आपने व्हाइट करा दिया और अब आप नहीं करा सकते उसको चेंज, तो आप क्या करिए, 0 वाट के आप बल्ब ले आइए, आपने नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए, ब्लू बल्ब लगा दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था एनलाइटमेंट, आप यहाँ ग्रीन बल्ब लगा सकते हैं, तो वो वही काम। पर ये एक चीज आपको बता देता हूं बड़ी क्लियर, बल्ब लगाने से कुछ नहीं होगा, उसे जलाने से काम होगा। जैसे वो पीछे अभी अंकिता पूछ रही थी कि जी मैं यहाँ टेबल लगा देती हूँ, लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो कितने टाइम स्पेंड करते हैं डिपेंड ये करता है। भैया आप पूरे घर में, एक बात बताइए, सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, आप मुझे बताइए पूजा रूम में कितनी देर रुकते हैं आप? मैक्सिमम आधा घंटा, पौना घंटा।
आप बेडरूम में कितनी देर रुकते हैं? मास्टर बेडरूम में, या जो आपका रूम है, मैं रूम बोलूंगा नॉट, क्योंकि अभी अनमेरिड लोग भी हैं, तो आप बताइए कि आप अपने रूम में कितना टाइम देते हैं? मैक्सिमम टाइम, वेरी गुड। किचन में कितना टाइम देते हो? मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे। आप कपड़ा धोने में कितना टाइम लगाते हो? 1 घंटा। तो आप देखिए आपके जीवन की जो शैली है वो किस देवता की यूटिलाइजेशन में आ रही है, वही तो विचार आएंगे आपके अंदर। मान लो आप जिस रूम में रह रहे हैं और वो रूम असुर देवता है या यम है या गंधर्व है, तो आपकी वही तो क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। उनके जो गुण होंगे वो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यही तो पढ़ा रहा हूं। तो बड़े कोई व्यक्ति अपने घर में उसका जो माइंड हो वो हमेशा पॉजिटिव हो, अच्छी चीजें करे, घर में कहीं भी अगर किसी को जरूरत से जरूरत और उसकी टेंडेंसी है कि अच्छी चीजें सोचकर काम करना, वही काम करना, तो कैसे वही चीजें वो काम करेगा। यस, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने अपने मकान में 16 डायरेक्शंस को लगाकर बैलेंस कर लेना है कि भैया अपन को तो सेविंग चाहिए तो इधर रहना है, अपन को नेम फेम चाहिए तो मैं ये वाला रूम लूंगा। पहले ये डिसाइड कर लें सभी लोग, क्योंकि वास्तु तो भरपूर गुणों की कारक है, आप जो चाहे ले लीजिए। मान लीजिए घर के अंदर आर्थिक संकट है तो आप वेस्ट डायरेक्शन को चुनिए, आपको मतलब ही नहीं है कहीं और सोचने का, कि अपन को तो प्रॉफिट चाहिए। और मान लो आप देखिए, दो चीजों को समझिए। वास्तु सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करती है वो सजीव चीजों पर इंपैक्ट करती है, अर्थात जो वहां रह रहा होगा, जो भी व्यक्ति उस रूम में रहेगा, सबसे पहले वो उस पर इंपैक्ट करेगी। फिर इंपैक्ट किस पर करेगी? वहां के 2D और 3D मॉडल पर जो आपने चीजें रखी हैं। ऐसा थोड़े नहीं है, मान लो मैं एक बात बोलता हूं कि मान लो आप ये कहते हो कि सर हमने ना प्रॉफिट गेन में गुल्लक लगा दी, क्या वो गुल्लक काम नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। पर एक व्यक्ति खुद रह रहा है वहां पर, उसे ज्यादा काम करेगा या गुल्लक ज्यादा काम करेगी? जो व्यक्ति सजीव रूप में वहां रह रहा है पहले वो उस पर काम करेगी, फिर वो एनलाइटमेंट या 2D 3D मॉडल जो आपने सीनरियां लगाई हैं, ऑब्जेक्ट लगाए हैं, या आपने कोई फोटोज लगाए हैं, या जो भी सिम्टम्स या आपने सिंबॉलिक रूप में लगाए हैं, वो बाद में इफेक्ट करते हैं। इसलिए आपने पूरे घर में पहले ये चुनना है कि आप 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली किधर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आप देख रहे हैं जो नक्शा आपके सामने लगा हुआ है, इन व्यक्ति का मास्टर बेडरूम प्योर साउथ के अंदर है। साउथ के अंदर है, आप देखिए S4 S5 के अंदर ये रूम है इनका पूरा पूरा। ज्यादातर आप देखिए मैक्सिमम रूम S3 S4 S5 के अंदर आ रहा है, और S6 के अंदर थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए साउथ ईस्ट फायर कैश लिक्विडिटी में प्योर इसकी किचन आ रही है। आइडियल जोन के अंदर किचन है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मैडम बोल रही थी, देखो मैडम यहाँ पे डायरेक्शन बदली हुई है, ये डायरेक्शन गलत लगा रखी है इसने कंपास में, ये इसको कंसीडर मत करना। जो ये एरो लगे हुए हैं, जो प्लान लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। अब किचन के अंदर आप देखेंगे साउथ ईस्ट E8 और S1 अपना पूरे दोनों देर तक किचन के अंदर आ रहे हैं, जो आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसका जो रूम की बात करें, ये वाला जो रूम है जो S3 S4 S5 और S6 के अंदर आ रहा है। अब देखिए अगर इस बंदे को पावर ऑफ कॉन्फिडेंस इस रूम के अंदर केवल S3 आया, अगर इस बंदे को पावर कॉन्फिडेंस चाहिए तो इधर बेडरूम करके अपना बेड का सराहना इधर करे, या बेड को इधर लेके आए, नॉट सराहना, बेड को इधर लेके आए। अगर बंदे को S4, अब आपको ये देखना होगा मैडम 16 डायरेक्शन में पहले आपको चाहिए क्या। पहले हमेशा 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली बैलेंस करते हैं, फिर 45 देवताओं के करेक्टर के अनुसार हम लेफ्ट और राइट करेंगे। मान लीजिए इस रूम के अंदर मैंने कहा कि भाई बंदे का बेडरूम ये रहा, तो मोटी मोटी रूप में मेरे को एक बात समझ में आ गई कि बंदे को रिलैक्सेशन फेम में है। अब आप उसमें से भी आप क्या कह रहे हो कि सर वहां पर एक जो है पूषा नाम का देवता है, एक विदत्त है, एक गृहस्थ है,
और एक यम है। अब हम इन 4 देवताओं में से किस देवता को चुने या किस देवता की एनर्जी को ग्रहण करें, अब ये पढ़ रहे हैं। तो मैं ऑब्वियसली ये बोलूंगा आप ग्रस्त S4 की एनर्जी को ग्रहण करें, क्योंकि साउथ के अंदर ग्रस्त जो देवता है यही सबसे अच्छा गुणकारी, धन दौलत, ऐशो आराम, रिलैक्सेशन, फेम देने वाला है। इस देवता के ऊपर आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। ये चीज आपने ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करके आनी है व्यक्ति के घर। किस देवता के ऊपर आप उसे लिटा के, सुला के, या उसकी मैक्सिमम टाइम कौन से देवता पर स्पेंड करा रहे हैं, ये आपका वास्तु का मेन कोर पार्ट रहेगा।